फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मैं ये प्रेजेंट टेंस का वॉइस खत्म कर दिया। अब मैं पास्ट टेंस का वॉइस कैसे बनेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पास्ट टेंस में एक नंबर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट याद है? सिंपल पास्ट का जो एक्टिव मतलब सिंपल पास्ट का जो रूल है वह क्या है? S प्लस V2 प्लस O प्लस C। ये हमारा एक्टिव का रूल कहें या सिंपल पास्ट का रूल कहें। अब उसका पैसिव जो बनेगा वह क्या होगा? तो देखिए, एस एस कौन बनेगा? जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद वाज या वेर ये लगता है। और V3 तो हमेशा रहता है पूरे टेंस पूरे पैसिव वॉइस में आप पढ़ेंगे V3 बाई लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो इसका सब्जेक्ट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो सिंपल प्रेजेंट का रूल है वही सिंपल पास्ट का भी रूल है। सिर्फ क्या है, हेल्पिंग वर्ब का अदला बदली चेंज होता है। अदला बदली नहीं, वह चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। वहां पर प्रेजेंट में क्या था? आई एम, इज, आर। यहाँ पर क्या हो गया? वाज और वेयर ये लग गया। बाकी सब ज्यों का त्यों है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई रोट लेटर। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। मैंने एक चिट्ठी लिखी। अब इसका जो पैसिव होगा वह हो जाएगा एस बी ओ। तो ये ओ है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आएगा। तो ये लेटर हो गया। अब इसमें से एक लेना है। क्या लेंगे? क्या लेंगे? वाज। लेटर वाज। उसके बाद क्या आ जाएगा? रिटर्न। उसके बाद होगा बाई। और तब होगा ये जो आई है, ये जब बनेगा, अभी सब्जेक्ट है आई, अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। तो हो गया बाई मी। हालांकि बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देंगे ए लेटर वाज रिटन बाई। ए लेटर वाज रिटन बाई। ए लेटर वाज रिटन बाई। मी लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हेल्प्ड मी। शी हेल्प्ड मी। तो ये मी है, मी का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद में वाज। अब आएगा V3 हेल्प्ड और बाई। सी है तो क्या हो जाएगा? सी का हर हो गया। ये हमारा पैसिव हो गया। अब अगर इसको निगेटिव करना है तो निगेटिव करने के लिए क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर। ये देखिए, ये निगेटिव। हर जगह वही रूल है निगेटिव बनाने का। मेन वर्ब के पहले नोट लगा दिए। इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो वाज आई हेल्प्ड बाई हर। इसको अगर WH क्वेश्चन करना है, व्हेन वाज आई हेल्प्ड बाई हर। ये WH हो गया। इसको अगर निगेटिव करना है तो व्हेन वाज आई नॉट
नॉट हेल्प्ड बाई हर, ये हो गया। बस ये सिंपल पास्ट का ये हमारा रूल हुआ। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा एक्टिव का रूल हुआ। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में ये सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज और वेयर। प्रेजेंट में क्या लगाते थे? बीइंग लगाते थे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस बीइंग, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैसिव का। एग्जाम्पल देखिए। द player was playing cricket. The player was playing cricket. ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इसका बनेगा पैसिव। तो ये क्रिकेट यहाँ पर आएगा, क्रिकेट। उसके बाद वाज लगा, उसके बाद में बीइंग लगेगा, उसके बाद V3 प्लेड, उसके बाद रहेगा बाई द प्लेयर। क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेला जा रहा था। क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेला जा रहा था। You were reading a newspaper। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे इधर, ए न्यूज़पेपर। ये ऑब्जेक्ट उठ करके सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में वाज वेयर में से एक लेना है तो वाज, उसके बाद बीइंग लेना है, उसके बाद बीइंग V3 देना है, तो रेड बाई यू। ये हो गया पैसिव। एक अन्य उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। We were helping the poor
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द पुअर। इसके बाद वाज वेयर, तो हो जाएगा वेयर। द पुअर माने गरीब लोग होता है, इसलिए वाज नहीं लगे, इसलिए वेयर लगेगा, तो द पुअर वेयर। उसके बाद बीइंग हेल्प्ड बाई अस, ये वी है सब्जेक्ट, यहाँ पर आकर के ये अस हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको हमको निगेटिव करना है, तो द पुअर वेयर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस, इंटीग्रेटिव करना है, तो वेयर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाई अस, इसको डब्ल्यू इसमें करना है, तो वाई वेयर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाई अस, ये हमारा हो गया। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये समाप्त हुआ। अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, हो गया। पैसिव, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये हैड प्लस इसमें बिन लग जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर लगता था हैज या हैव, अब यहाँ पर क्या हो गया, हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, ये हो गया हमारा पैसिव का रूल हो गया। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। वी हैड एक्सप्लेन्ड इट, ये इट ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो ये बन गया सब्जेक्ट। तो इट हैड बिन लग गया, इट हैड बिन एक्सप्लेन्ड बाई अस, इट हैड बिन एक्सप्लेन्ड बाई अस। सीता हैड completed the task, लाइए इसको इधर, तो द टास्क हैड बीन completed बाई सीता, हो गया। इसको हम निगेटिव कर देते हैं, द टास्क हैड नॉट बीन
कंप्लीटेड बाय सीता। ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसको अब इंटीग्रेटिव करते हैं, तो हैड द टास्क बीन completed by सीता। ये इंट्रोगेटिव हो गया। WH when had the task been completed by सीता। ये हो गया WH क्वेश्चन। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो जो प्रेजेंट होता है वही पास्ट होता है, कोई दोनों में अंतर नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है जिसको आपको दिमाग में रखना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब एम इज आर की जगह पर वाज वेयर, हैज हैव की जगह पर हैड, बस इतना ही करना है। अब इसके बाद मैं फ्यूचर टेंस की बात करूंगा। फ्यूचर टेंस का कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा होगी इसके आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।